छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया। कर्ज माफी के इस बड़ी कड़ी में बीजेपी भी पीछे नहीं दिखना चाहती थी, जिसके चलते गुजरात और असम की सरकार ने भी कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। जिस तरह से राज्य दर राज्य सरकारें कर्ज माफी का ऐलान कर रही हैं, उससे साफ है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। तीन बड़े राज्यों में सरकार बनाने के साथ साथ राहुल गांधी ने किसानों से किए गए वादे को भी अमली जामा पहना दिया है। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। कर्ज माफ करने की इस कड़ी में अब बीजेपी भी कांग्रेस की राह चलती दिख रही है। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को 625 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। तो दूसरी तरफ असम सरकार ने भी 600 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी। तीन राज्यों की जीत से लबरेज राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि जब तक वो देश के सभी किसानों का कर्जा नहीं माफ करा देते, तब तक वो प्रधानमंत्री को चैन से सोने नहीं देंगे। ये जो 3 चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी, मैंने अपने भाषणों में कहा था कि ये मेन लड़ाई आज हिंदुस्तान में, एक तरफ गरीब जनता, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, और दूसरी तरफ 15-20 सबसे बड़े उद्योगपति। मोदी जी ने पिछले 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए भाइयों और बहनों, आपका पैसा लेकर 15-20 लोगों के जेब में डाला है। ये जो चुनाव में जीत हुई है, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की जीत हुई है। मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाते हैं। एक हिंदुस्तान 15-20 लोगों का, कर्जा माफी का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा हिंदुस्तान गरीब जनता का, छोटे दुकानदारों का, मजदूरों का, किसानों का। हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। 2 स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, 2 स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे, और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया है। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे, जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था, किसानों से कहना चाहता हूं, देखिए ये देश आपका है, ये देश किसी 15 उद्योगपतियों का नहीं है, और आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप दिन भर काम करते हो, पसीना देते हो, खून देते हो, देश को भोजन देते हो, और आपकी आवाज नहीं पहुंचाई जाती है। हम आपकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने 3 स्टेट्स में कर दिया है, और आप याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी को पर दबाव डाल के हम करवाएंगे। पहली बात ये थी। दूसरी बात, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया। उसमें से अनिल अंबानी जी हैं, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर। फिर से दोहराता हूं, 45,000 करोड़ रुपए, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबका इसमें शायद कर्जा माफ हो सकता है। एक व्यक्ति को आपने राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जेपीसी होगी, पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा होगी। आपने हमें कहा था कि प्यार से आप चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आप दौड़ क्यों रहे, भाग क्यों रहे? आप आइए, राफेल के बारे में बात कीजिए। आप देश को बताइए कि आपने कर्जा माफ क्यों नहीं किया, और आप देश को बताइए कब आप करने जा रहे हैं। जिस तरह देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव दर चुनाव कर्ज माफी को वोट बैंक के लिए हथियार बना रही हैं, उससे आने वाले समय में पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगी। समय के साथ साथ चुनाव के मुद्दे का ट्रेंड बदलता जा रहा है। राजनेता अब जातिगत राजनीति से ज्यादा कर्ज माफी को हथियार बना रहे हैं।
जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। पूरे देश में किसानों पर 12 लाख करोड़ का कर्ज बकाया है और देश को संसाधनों से होने वाली कमाई 22.5 लाख करोड़ रुपए रह गई। अगर सरकारें किसानों का कर्ज माफ भी कर देती हैं तो सरकार के पास लगभग 10 लाख करोड़ का ही राजस्व बचेगा, जो देश के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर सरकारें ऐसे ही किसानों को अपने पैरों पर खड़े करने के बजाय किसानों का कर्ज माफ करती रहीं तो देश का कोई भी किसान कर्ज लेने के बाद उसे वापस नहीं करेगा। राजनेता किसानों के कर्ज पर यूं ही राजनीति करते रहेंगे, जो कि न किसान के हित में है न ही देश के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।